गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण विचार पाठ का अध्ययन किया था। तो आइए आज हम लोग पाठ के मुख्य बिंदु को देखते हैं। पहला है उच्चारित ध्वनियों को के लिखित रूप देने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। ये लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। तो उच्चारित ध्वनि के लिए जैसे जो हम बोलते हैं उसके लिए मुंह से तो बोल देते हैं, लेकिन अगर उसको लिखना हो तो उसके लिए लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? और टुकड़े उसके नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि के को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। थर्ड है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण ही व्यवस्थित रूप में लिखा रहता है, पहले स्वर व्यंजन व्यवस्थित रूप में लिखा रहता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। देखे होंगे आप लोग बच्चों कि वर्णमाला चार्ट मिलता है तो ऊपर लिखा रहता है अ से आह तक और क ख ग घ पूरा ज्ञ तक, उस पर लिखा रहता है वर्णमाला। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको पता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ये बिना किसी रुकावट के मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं। अस्वर है, आवाज सीधी निकल रही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। इस तरह भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वर की। जैसे मैं प बोल रही हूँ तो प देखिए एक बार रुक रही है आवाज वो होठ पे, उसके बाद बोल रही है, तो जो उच्चारण करते समय एक बार रुकावट आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट है दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को, जैसे क धन श, षटकोण श, धन अ, इससे मिलके क्या हो गया? छत्री छ। ये छत्री छ संयुक्त व्यंजन। उसी तरह छत्र ज्ञ श्र, ये सारे जो है संयुक्त अक्षर हैं। इन संयुक्त व्यंजनों के ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। नेक्स्ट है जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उससे द्वैत व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन ध्वनि दूसरे अपने ही समान व्यंजन ध्वनि, यानी जैसे कच्चा कच्चा है तो आधा च और पूरा च, आधा च स्वर रहित और पूरा च स्वर सहित, स्वर के साथ है। तो जब एक व्यंजन ध्वनि दूसरे अपने समान ही दूसरे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है उसे हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक ध्वनियों के लिए क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक जैसे चांद, इसमें क्या है? चांद बोल रही हूँ तो मुंह से भी हवा निकल रही है और नाक से भी। आंचल, दांत, तो इसमें इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसमें मुंह से और नाक से दोनों से निकलती है। नेक्स्ट है अनुस्वार ध्वनिया। क्या है? इसके लिए ध्वनियों के लिए बिंदु लगाया जाता है, लेकिन अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण करते समय क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो जोर से आवाज, जैसे पंखा, तो थोड़ा तेज से आवाज निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। उसमें बिंदु, उसका चिन्ह क्या है? बिंदु। नेक्स्ट है लास्ट, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढना सरल हो जाता है। अगर हम वर्णमाला का सही ज्ञान हो और वर्ण विच्छेद का सही क्रम से हम वर्ण विच्छेद करें, वर्णमाला का सही ज्ञान होगा तभी तो हम वर्ण विच्छेद सही से करेंगे।
तो अगर ये हो जाए, ये हमें ज्ञान हो जाए इस दोनों का, तो शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में हमें क्या होता है, शब्दों को ढूंढना, किसी अर्थ को ढूंढना, शब्दों को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये मुख्य बिंदु पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, वर्णों का भाषा में क्या महत्व होता है। वर्णों का भाषा में क्या, अगर वर्ण न होता तो क्या होता, हम लिख के कोई बात किसी को नहीं बता पाते। तो प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक लिखित जो चिन्ह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वही जो लिखित चिन्ह होता है उसी को वर्ण कहते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। यही इसीलिए भाषा में यही वर्ण का महत्व है, क्योंकि उसके बिना हम लिख नहीं सकते। नेक्स्ट है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर ध्वनि क्या है, स्वर के वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और बिना किसी रुकावट के हवा मुंह से बाहर निकलती है, जैसे अ आ ई। और व्यंजन ध्वनि में क्या होता है, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और रुकावट के साथ जो है स्वर व्यंजन का उच्चारण होता है। तो यही अंतर स्वर और व्यंजन में है। मानक हिंदी वर्णमाला याद करके लिखिए बच्चों। अ से अह तक और क से ज्ञ तक ये मानक वर्णमाला है, इसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले अल्फाबेट लिखिए। जैसे देखिए, नेम किसी का लिखना होता है तो नेम के लिखने के लिए जैसे अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है उसी को लिखना है। जैसे म के लिए एम का, र के लिए आर का, उसी तरह जिस जिस वर्णों के उच्चारण में स के लिए एस का, अ के लिए ए का, ऐसे ही आपको लिखना है किन किन वर्णों के उच्चारण में किस किस अल्फाबेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पीडीएफ में डाल रखा है वर्ण विच्छेद करके, ये आप देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको समझा देती हूँ। यह आशीर्वाद देखिए, आ श षटकोण बड़ा श है, श के नीचे हलंत है, बड़ी की मात्रा श पे है। आ शी र व आ द अ, आशीर्वाद। भारती भ धन आ धन र धन अ धन त धन बड़ी की मात्रा लगी, धन य धन अ। भारती। नेक्स्ट है उद्धृत, उ द आधा है, ध धन री की मात्रा लगी है, री धन त धन अ, उद्धृत। नेक्स्ट घनिष्ठ, घ धन अ घ, न धन छोटी नी, षटकोण से आधा है तो देखिए इसके साथ स्वर का मेल नहीं होगा, श धन ट धन अ, घनिष्ठ। नेक्स्ट निरीक्षण, न धन इ धन र धन ई धन क धन श धन अ धन ण धन अ, निरीक्षण। नेक्स्ट है पूर्णिमा, प पर ऊ की मात्रा है, प धन उ धन र आधा र है, ड़ धन ई धन म धन आ, पूर्णिमा। देखिए पूर्ण बोल रहे हैं तो र के बाद ड़ बोल रहे हैं, तो पहले र रहेगा आधा फिर ड़ रहेगा। नेक्स्ट है दंडित, द अंक की मात्रा, धन ढ धन ई धन त धन अ, दंडित। बांसुरी, ब धन आ बां स धन छोटा उ सु धन र धन ई, बांसुरी। प्रसिद्ध, प देखिए प्रसिद्ध बोल रहे हैं तो प्र बोल रहे हैं तो प आधा और र पूरा, प
हलंत है धन र, धन अ, धन स, धन ई, धन द, धन ध, धन अ। प्रसिद्ध पत्रिका प, धन अ, प, त। देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन है त्र, छ त्र संयुक्त व्यंजन होता है, यहाँ ऊपर छ था, यहाँ पे त्र है, तो त धन र, धन ई, त्र पे छोटी की मात्रा है, त्रि क धन आ। पत्रिका। तो बच्चों ये वर्ण विच्छेद हो गया, इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी। कैसे उसमें लिखते हैं? अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखिए पहले ढूंढेंगे हम क्या है, पहले आधा का होता है कि पहले पूरा का, म के बाद पहले आधा का हम ढूंढेंगे। तो पहले हो गया मक्खन, फिर नेक्स्ट मकर, नेक्स्ट मनन, फिर मर्दन, माया, म के बाद माँ हुआ तो माया, मूक, मूण, मूल और मृत। फिर से एक बार देखेंगे, मक्खन, मकर, मनन, मर्दन, माया, मूक, मूड, मूल, मृत। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7। ऐसे 10 शब्द लिखे जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो। संयुक्त व्यंजन क्या बताइए? छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो आप क्या लिखेंगे जिसमें संयुक्त व्यंजन का? जैसे कक्षा, छेद, ज्ञानी, श्रम या श्रमिक, त्रिशूल, पत्र, और विद्या। विद्या में भी द और य, द के नीचे हलन, य के नीचे हलन और आ, विद्या। विद्या ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। जो जिन वर्णों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ, संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है ऐसे 10 शब्द लिखे जिनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ। द्वित्व व्यंजन मतलब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, आधा और पूरा। जैसे बच्चा, कच्चा, फिर क्या क्या है? बच्चा, कच्चा, इसी तरह पक्का, गद्दा, रस्सी। ऐसे ही शब्द जो है आप लिखेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग वर्ण विचार पाठ कंप्लीट कर लिए। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं आप पहला क्वेश्चन बता दी हूँ कि वर्णमाला का भाषा में क्या महत्व होता है, स्वर व्यंजन में अंतर। मैं आपको इसको सारे क्वेश्चन जो है LFS गीडा ऑनलाइन पे क्वेश्चन आंसर दे दूंगी और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।